आज करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कि 1 मिनट में कितनी बार आना चाहिए। और आज हम कपालभाति प्राणायाम 3 प्रकार से करते हैं। जिनको भी हार्ट है बीपी की प्रॉब्लम हो, या जो अपना वेट कम करना चाहते हो, या जिनको भी अपनी लो बीपी हो या हाई बीपी हो वो क्योर करना चाहते हो, या जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, या अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी ही नहीं आए, ऐसे व्यक्ति के लिए भी किस तरह से हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं वो आज सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम बैठते किस तरह से। हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से, तूने बिहार ज्ञान मुद्रा में इस तरह से भी कर सकते हैं। जो इस तरह से नहीं बैठ सकते वो पालथी मार के इस तरह से भी बैठ सकते हैं। जो पेशेंट है जिनको भी पैरालिसिस आया हुआ है, या जो हार्ट बीपी का प्रॉब्लम है, या जो इस तरह से भी बैठ नहीं पाते हैं, वो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। और जो बेड रेस्ट के पेशेंट है वो सोकर भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कब करना है? सुबह के वक्त और शाम के वक्त, खाना खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। और कम से कम 1 से पौन घंटा पहले पानी। अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम दोनों भी हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो सुविधा से आप आसन में आप बैठ सकते हो उस आसन में बैठने की कोशिश करो। उसके बाद एक बार लंबी करी श्वास खींच लेना है और श्वास की गति को बाहर की तरफ छोड़ना है, और उसके बाद श्वास को बाहर की तरफ भी छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। देखो किस तरह से। श्वास की गति को बाहर की तरफ छोड़ना है, सिर्फ अंदर श्वास लेना नहीं है। 0.05% श्वास अपने फेफड़े के अंदर आता ही है, वो नेचुरली आता है। बाकी तो व्यक्ति श्वास की गति को बाहर की तरफ छोड़ दे। इस तरह से देखो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको भी हार्ट है बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर का भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए ये कपालभाति प्राणायाम सबसे ज़बरदस्त प्राणायाम है। इस तरह से करना चाहिए। अच्छा, कपालभाति प्राणायाम क्यों करना चाहिए? अपने शरीर के अंदर जो नैनो पार्ट जाते हैं, प्रदूषित हवा से जाता है, प्रदूषित एयर से जाती है, अपन जो दूषित खान पान करते हैं, केमिकल का खान पान करते हैं, उसके वजह से अपने शरीर के अंदर टॉक्सिक जाती है। कपालभाति प्राणायाम वही काम करता है। जब हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो श्वास नासिका से अपने शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक जमा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ देता है। जहाँ भी इकट्ठा टॉक्सिस हो, नैनो पार्टिकल्स हो, वो पूर्ण रूप से एक जगह पे लाने का काम कपालभाति करता है, और एक जगह पे आने के बाद नासिका से छोड़ने की कोशिश करता है। कपालभाति प्राणायाम का मेन उद्देश्य क्या है? अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है। जब हम स्ट्रोक लगाते हैं तो वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिक्स होकर अपने प्यूरिफिकेशन का हार्ट जो काम करता है, हार्ट का मेन काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन। उसको चाहिए ताकत, पावर, एनर्जी, उसको चाहिए जो चाहिए वो कपालभाति प्राणायाम से मिल रहा है। अगर हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमको जीवन में हार्ट का ब्लॉकेज, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट में होल होगा ही नहीं। देखो किस तरह से। आप भी मेरे साथ करो। एकदम मध्यम गति से श्वास की गति को। बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंधे भी हिलाते और आड़ा टेढ़ा भी कैसे भी करते। देखो
तो ये गलत है। बहुत सारे लोग 1 सेकंड में देखो कितनी बार करते हैं। ये भी प्रोसीजर गलत है। सही तरीका जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही करो। देखो इस तरह से। अगर आपके ब्रेन के ऊपर टॉक्सिस हो या ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम हो या पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत आवश्यक है। जीवन में कभी भी कैंसर का प्रॉब्लम होने नहीं देता। अगर कैंसर है तो भी ये 3 से 5 महीने के अंदर कपालभाति प्राणायाम से 100% क्योर होता है। मैंने खुद किए हैं कैंसर के पेशेंट। ब्लड को ये इतना प्यूरिफाई कर देता है, इतना प्यूरिफाई कर देता है कि शरीर के अंदर कोई गठान भी नहीं रहती, कोई टॉक्सिन भी नहीं रहता। उसको जमा करने की आदत ही नहीं रही थी। कपालभाति प्राणायाम आप रेगुलर करो। बस इतना ही करना है, ना जोर जबरदस्ती करना है। नासिका से श्वास की गति को छोड़ देना है और मध्यम गति से श्वास की गति लेना है। मध्यम गति, नासिका से श्वास की गति को बाहर की तरफ छोड़ देना है। दोनों भी आंखें बंद कर दो। नई मंडल की तरफ कंसंट्रेशन करते हुए कपालभाति प्राणायाम करो इस तरह से। जिनको भी हार्ट है, बीपी का प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, उसके लिए अभी हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। देखो किस तरह से। एक बार लंबी गहरी श्वास खींच लेना। उसके बाद 2 बार लंबी गहरी श्वास लेना है। एक बार लिया, छोड़ दिया, और एक बार लिया, छोड़ दिया। वापस स्ट्रोक लगाना है। वापस फिर 2 बार लंबी गहरी श्वास खींचना है, वापस स्ट्रोक लगाना है इस तरह से। देखो इस तरह से अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हो तो ना आपकी बीपी बढ़ेंगी, ना बीपी लो होंगी। बिल्कुल 120/80 बीपी रहेंगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। सिर्फ करने का तरीका सही होना चाहिए और सही तरीके से अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हो तो जीवन में कोई भी रोग आपको हो नहीं सकता। जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको पेंक्रियास का प्रॉब्लम है, जिनको गॉलब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है, का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम सबसे ज़बरदस्त प्राणायाम है। जिनको स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी, जिनको जेनेटिक स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी कपालभाति प्राणायाम सबसे ज़बरदस्त प्राणायाम है। और ये 100% डायबिटीज़ क्योर करता है, पैरालिसिस ठीक करता है, कैंसर भी ठीक करता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी इससे ही ठीक होता है। जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जिनके सर के ऊपर पूर्ण रूप से बाल निकल जाते हैं, वो सुबह 1 घंटा करें, दोपहर को 1 घंटा करें और शाम को 1 घंटा करें। जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होता है या कैंसर होता है, जिनको जेनेटिक के कैंसर होता है, जिनकी हिस्ट्री कैंसर है, जिनके घर में हिस्ट्री कैंसर की होती है, हार्ट की होती है, उनके लिए भी कपालभाति प्राणायाम एक बेमिसाल प्राणायाम है। एकदम मध्यम गति से। अब हम करते हैं जिनको वेट कम करना है, जिनको पेट कम करना है, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम किस तरह से करना है। देखो किस तरह से। हाँ, वो स्वस्थ होना चाहिए, उनको हार्ट बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है वही ये स्पीड में करो, बाकी अन्य न करने की आवश्यकता नहीं। जो हम नॉर्मल स्पीड से करते हैं उससे भी वेट कम होता है और पेट भी कम होता है। यानी 1 मिनट में 100 बार।
इस तरह से। और जिनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, जिनको उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम है, उनको 1 मिनट में 20 या 22 बार, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 1 सेकंड में 1 बार यानी 1 मिनट में 60 बार कपालभाति प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता है, जिनके मनके में गैप होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है, या जिनको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता है, या जिनकी घुटने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए भी कपालभाति प्राणायाम एक वरदान के जैसा है। ये शरीर के अंदर की पूर्ण रूप से टॉक्सिसिटी निकाल लेता है। जिनका वेट कम है वो उनका वेट भी बढ़ता है, और जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट भी कम होता है। बिल्कुल कांस्टेंट, बॉडी को पूर्ण रूप से कांस्टेंट रखता है। थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त कपालभाति प्राणायाम है। कपाल यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर जितने भी टॉक्सिस है उनको प्यूरिफाई करने का काम कपालभाति प्राणायाम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड को भी स्वस्थ रखने का काम कपालभाति प्राणायाम करता है। जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर की जो जितने भी टॉक्सिस होते हैं उनके बाहर की तरफ निकल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर स्वस्थ रहा तो थायराइड का प्रॉब्लम स्वस्थ रहता है। अगर थायराइड आपका स्वस्थ रहा तो आपका पूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। गुड हार्मोन की निर्मित करता है और बैड हार्मोन बाहर की तरफ निकलता है। तो हम कपालभाति प्राणायाम क्यों ना करें? तो आइए करते हैं और एक स्टेप। जब कपालभाति प्राणायाम से इतने 100 बीमार अगर अपने ठीक हो सकते हैं तो डेली कम से कम 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम